हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? सभी कोई बढ़िया? चलिए, तो आज हम पहुंच चुके हैं परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन क्लास 10th मॉडल टेस्ट पेपर का सेट नंबर 2। चैप्टर का नेम है सर्कल। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा एक बार, परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन कराया जा रहा है एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए है क्लास 10th सर्कल मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन सेट नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। ये सेट 1 हो चुका था, इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखना। अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter. Find the length OP and PQ. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है ना। चलो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, देख लो अच्छे से क्वेश्चन, पढ़िए एक बार अच्छे से। देख लिया? चलो अब बनाते हैं अपन डायग्राम। क्या बनाएंगे? सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, ठीक है। पी क्यू टेंजेंट बना है, पी क्यू पर, पी पर एक पी क्यू टेंजेंट बना है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाया जाए। सबसे पहले एक सर्कल बनाया जाए जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद रेडियस बना लेते हैं, ठीक है ना। ये रेडियस बना लिए ना। चलो तो इसको नेमिंग कर लो। ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक। हाँ, ये सेंटर है, इसको O कर लो, P कर लो। बना लिया। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P। अब देखो एक टेंजेंट बना लिया जाए, एक क्या बना लिया जाए, टेंजेंट बना लिया जाए PQ, ठीक है। चलिए एक टेंजेंट बना लेते हैं फटाक से। एक सर्कल है, सर्कल में रेडियस 5 सेंटीमीटर का, एक टेंजेंट बना लेते हैं। कुछ ऐसा बना ले टेंजेंट। ये बन गया एक टेंजेंट, ठीक, बन गया ना। पी क्यू, यहां पास क्या दिया हुआ है, क्यू, ठीक है। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P, ठीक है। पी क्यू टेंजेंट बना है जो कि पॉइंट P पे ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रेडियस बना है O P Q, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। ध्यान देना, एक लाइन जो है OQ को ज्वाइन कर रहा है, तो एक लाइन बना दो जो OQ को ज्वाइन कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलो आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाते चलो, ठीक है। सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। फाइंड द लेंथ OP, फाइंड द लेंथ OP ऑफ PQ। आपको क्या करना है, PQ की लेंथ फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, गिवन, सबसे पहले क्या कर देंगे हम, गिवन कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, अ टेंजेंट, अब क्या लिखोगे, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है। रेडियस कितना, OP, OP इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड the distance between OQ and distance between OQ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, समझ रहे हो, दिया हुआ है। चलो अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव, हमें निकालना क्या है, टू प्रूव। टू प्रूव निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना क्या है जानते हो, ऐसा करो कुछ आप। टू प्रूफ क्या करना है, PQ, PQ को निकालना है। क्या निकालना है, PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। पहले इतना दिखाई दिया अच्छे से,
दिखाई दिया ना। अब आपको पता है जब हम प्रूफ करेंगे इतना समझ में आएगा, OP इज परपेंडिकुलर, क्या OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। ऐसा क्यों? OP जो है ना बेटा PQ पर परपेंडिकुलर है। क्यों है परपेंडिकुलर? इसलिए है बेटा क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर एक टेंजेंट है, इसके रेडियस बना हुआ है जो कि टच कर रहा है, यहां पर क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री होता है। यहां पर लिखोगे क्या, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। आई बात समझ में? ठीक है, इतना समझ में आया क्या? यस सर। अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेटा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। तो अगर हम दो साइड दिए हुआ है, तीसरी साइड निकालने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो बाय यूजिंग, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना PGT थ्योरम। ठीक है ना, आपको क्या लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम को फुल फॉर्म में लिखना है। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना। हाइपोटेनस क्या है, OQ क्या है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, OP। कितना दिया हुआ है, OP के स्क्वायर। बेस कितना दिया हुआ है, बेस PQ। बेस कितना दिया हुआ है, PQ का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो OQ का डिस्टेंस कितना है, 12 का स्क्वायर। OQ का डिस्टेंस 12 का स्क्वायर। OP कितना दिया हुआ है, OP का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, वही तो निकालना है। OP का OP का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OP का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो, OP का डिस्टेंस दिया ना 5 सेंटीमीटर, 5 को स्क्वायर कर दिया जाए। समझ में आ रहा सभी को? अब देखो PQ निकालना है ना। PQ का डिस्टेंस कितना है, PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो बताओ, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस PQ स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। अब देखो 25 को लेफ्ट साइड भेज दें, अगर 25 को अगर हम लेफ्ट साइड भेज दें, 144 माइनस 25 हो जाएगा क्या, PQ स्क्वायर हो गया। चलिए, तो 144 माइनस 25, 144 माइनस 25, 5 6, ये 9 बचेगा, 4 में 2 गया, कितना हो जाएगा, 4 में 2 गया, 3 में 2 गया, 119, कितना आ गया 119। स्क्वायर है किसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। PQ इक्वल टू कितना आ गया 119, मतलब PQ का डिस्टेंस कितना आ गया, रूट ओवर 119। इसे चेक किया जाए सही है क्या, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ तो सेंटीमीटर में आएगा आंसर। इसको चेक किया जाए सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नोट डाउन किया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए, कर लिया नोट डाउन। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़े। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका, चलो इसको मैं बड़ा साइज कर देता हूं। ठीक है, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना। क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या बोला है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। द chords of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point on contact। क्या बोला है,
जो एक लार्जर सर्कल है उसके अंदर स्मॉलर सर्कल है, ठीक है ना। लार्जर सर्कल में एक कॉर्ड बनाया गया है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, द स्मॉल सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, इसको डिवाइड करिए, स्प्लिट करिए दो पार्ट्स में, कर लिया। उसके बाद हमने करना क्या है, एक दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक के अंदर एक ये बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। बना लिया ना। चलो अब देखो इसका नेम कर देते C1 एंड C2। देखो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें वर्ड्स के फॉर्म में ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जैसे अध्ययन में किया उसी के अकॉर्डिंग में करा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को जब दोबारा प्रैक्टिस करो तो अध्ययन से प्रैक्टिस कर लो, परीक्षा अध्ययन से, ठीक है ना। ये प्रॉपर अध्ययन सोल्यूशन कराया जा रहा है, प्रॉपर अध्ययन के हिसाब से ही कराया जा रहा है ये सब ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अब क्या बोला है, दो कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। अब द कॉर्ड्स ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब लार्जर सर्कल का कॉर्ड बना देते हैं, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये लार्जर सर्कल का कॉर्ड जो बना दिया गया है स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, इसका नेम कर देते हैं हम ए बी। क्या कर देते हैं, ए बी टच कर रहा है किसमें, पी, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब आप गिवन लिखो, क्या लिखोगे, गिवन, गिवन में लिखोगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 and C2 where C1 is a larger circle while C2 is a smaller सर्कल। आई बात समझ में। C1 और C2 दो सर्कल है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो छोटा कर देते हैं। अब दिख रहा है, C1 और C2 दो सर्कल है, जहां C1 क्या है, लार्जर है, C2 के स्मॉलर, ठीक है। और क्या लिखोगे, AB इज अ chord of larger सर्कल। ए बी जो है लार्जर सर्कल कॉर्ड है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट ओ। ध्यान से देखना, ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल है जो कि एट पॉइंट पी, ठीक है ना। ए बी जो है कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल है जो कि स्मॉलर सर्कल पी पर टच करता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। और कुछ करना है कंस्ट्रक्शन। अब हमें करना क्या है, सेंटर है ये सेंटर है ना, आप कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन में हमें करना क्या है, ओ, ये ओ है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ज्वाइन ओपी, हमने क्या करना है, ज्वाइन ओपी। अब मैं परीक्षा दिन के हिसाब से हर चीज कराऊंगा, इतना नोट डाउन किया जाए पहले फटाफट, ठीक है। चलो चलिए अब वर्ड्स के फॉर्म में करना है, मैं अध्ययन के हिसाब से ही कराऊंगा। प्रूफ में हम क्या करेंगे, वर्ड्स के फॉर्म में करना है, अध्ययन के हिसाब से मैं कराऊंगा। देखो अब क्या दिया हुआ है, अब अध्ययन में दिया क्या है, देखो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी
एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक हिसाब से टेंजेंट है ना। देखो ए बी जो एक पॉइंट में टच कर रहा है मतलब एक हिसाब से टेंजेंट है, तो ए बी इज अ टेंजेंट। ए बी टेंजेंट क्यों है? क्योंकि C2 के एक पॉइंट को टच कर रहा है। ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्यों यार तुम सॉल्व, ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल C2, ठीक है ना। ए बी क्या है? C2 को टेंजेंट है, ठीक है ना। वेयर OP इज अ रेडियस, OP क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल C2, समझना। देखो ए बी एक हिसाब से क्या है? टेंजेंट है, समझ में आ रही बात। ए बी क्या है? टेंजेंट। ओपी क्या है? रेडियस। तो आप ये कर सकते हो क्या? ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, बिकॉज रीजन क्या बेटा? हमने पढ़ा है थ्योरम में रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऐसा हमने पढ़ा है ना। कब पढ़ा है? थ्योरम में पढ़ा है। लिखोगे यहां छोटे साइज में, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक दिखाई देता है। चलो ऐसा हो गया ना। ओपी जो है ए बी में परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। एक बार देखा जाए अच्छे से, देखो अब हम क्या करेंगे नाउ, देखो अब हम क्या करेंगे तो समझ में आ गया। ओपी क्या है? ए बी में परपेंडिकुलर है। ओपी क्या है? ए बी में परपेंडिकुलर है। नाउ ए बी इज ऑल्सो अ कॉर्ड ऑफ सर्कल C1, और हमें यही पता है ए बी जो है C1 का कॉर्ड है, ठीक है ना। तो मैं इसके वर्ड्स के अध्ययन के वर्ड्स के हिसाब से मैं कर देता हूं, ठीक है ना। चलो आपको समझना ये है बेटा, पहले मैं समझा देता हूं। ओपी क्या है? परपेंडिकुलर किसमें? ए बी में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो AP इक्वल टू BP ऑलरेडी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है? विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये जहां टच कर रहा है ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यही प्रूव करना। तो प्रूफ क्या है? हो चुका है, मैंने समझा चुका है। अब इसी के हिसाब से अब करना क्या है? वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? नाउ ए बी इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है, ठीक है। अब देयरफॉर यहां लिखोगे देयरफॉर ओपी इज द बाइसेक्टर। ओपी इज द बाइसेक्टर। आप लोग अपने वर्ड के हिसाब से भी लिख सकते हो, मैं अध्ययन के हिसाब से लिखा देता हूं। ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी। ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। देखो ओपी क्या है? ए बी का बाइसेक्टर है। ओपी क्या है? ए बी का बाइसेक्टर है, ठीक है ना। एज द परपेंडिकुलर फॉर्मेशन, बस हो गया इतना, बस लिख दो, ज्यादा मत लिखो, ठीक है। इतना ही चल जाएगा, इतना काम चल जाएगा। तो आप सीधा लिख देना AP इक्वल टू BP प्रूफ। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से, AP इक्वल टू BP हो जाएगा प्रूफ। मैं अध्ययन के हिसाब से लिखा दिया हूं, बाकी है बहुत आसान, लेकिन आपको अपने लैंग्वेज से वर्ड्स के हिसाब से कंप्लीट करना पड़ेगा। दिखाई देता है सभी को? नोट डाउन किया जाए, फटाफट नोट डाउन किया जाए, ठीक। यहां प्रूफ लिख देना। हो चुका है कंप्लीट। अभी सेट 1 सेट 2 का पहला हो गया था और ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लिया, एक बार देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट कर लेना। चलिए चैप्टर 10 सर्कल का सेट 1 कंप्लीट करा दिए थे पहले ही, और सेट 2 भी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।